बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कल वाली जो हम लोग ने क्लास ली थी, जो प्रीवियस वीडियो जो बनाया था, उसमें हम लोग ने डाइजेशन ऑफ फूड फोर्थ क्लास का पढ़ा था। उसमें कुछ चीज़ें थी जो बताती थी कि कैसे डाइजेशन होना है और क्यों होना है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी डाइजेशन की। तो उसमें हम लोग ने इन माउथ पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड कैसे एक्टिवेट होती है और कैसे उसका खाने को हमारे को सॉफ्ट बनाती है, जिससे हम उसको सॉल्युबल कर सकें। देन आफ्टर वो कैसे हमारी बॉडी में फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ डाइजेशन होता है, जर्निंग होती है। देन आफ्टर फूड कहाँ पहुँचता है हमारा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, जो फर्दर डाइजेशन होता है आफ्टर दैट स्टमक, जो फर्दर डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। एक अगर आप चाहें तो कह भी सकते हैं कि अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से डाइजेशन जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थोड़ा बहुत प्रोसीजर जो होता है डाइजेशन का वो हमारे स्टमक में होता है। ठीक है, वो खाने को चर्न करती है और जो डाइजेस्टिव जूस जो निकलता है उसको वो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट करती है। देन आफ्टर वो पास आउट किधर करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल आपका जो आप स्टमक था उसका वो जो बैग था वो थोड़ा सा बड़ा था, आराम से वहाँ हो रहा था। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा इस तरीके से होता है, जो डायग्राम में बना रही हूँ। थोड़ा सा रास्ता जैसे होता नहीं कि एक रास्ता होता है वन वे, एक रास्ता होता है टू वे, है ना, सेम थिंग। तो जो यहाँ का जो रास्ता होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बहुत पतला होता है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पीरियड लगता है खाने को डाइजेस्ट होने में। और जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, जो सिक्रीट होते हैं इनकी वॉल से, ठीक है, वो कहाँ पे बनते हैं, लिवर और पैनक्रियाज में। वही डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर आकर के खाने को और ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसीजर इसका करते हैं। देन जो सॉल्युबल डाइजेस्टिव फूड रहता है वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है। और जब बॉडी में सिक्रीट हो जाता है फिर जो हमें जिस चीज़ न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, हमें फैट की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाती है। और देन आफ्टर सप्लाई होने के बाद हमें वो चीज़ एनर्जी फील होती है और हमको अच्छा फील होता है। ठीक है ना, तो डाइजेशन यहाँ पर ये प्रोसीजर होता है कि खाना हमारा जो है वो स्टमक के थ्रू जब जो जितना बार डाइजेशन स्टमक में हो चुका है उसके बाद ये पास आउट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फर्दर क्या कहते हैं, फर्दर डाइजेशन जो हमारा प्रोसीजर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहाँ पे और डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं इसकी वॉल से, ये इसकी वॉल्स होती है जहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलती है। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो कहाँ पे बनता है, हमारा लीवर में और पैनक्रियाज में। ठीक बेटे, ये यहाँ पे बनता है और फिर इसकी वॉल से सिक्रीट होकर के ये खाने को और ज़्यादा सॉल्युबल यानी और ज़्यादा उसको पतला बना करके उसके बाद उसके पूरे उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और उसको फिर क्या करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। अब आफ्टर दिस प्रोसीजर ये खाना जो बचा है, मतलब ये जो बन गया, जैसे मान लीजिए आपने चाय बना लिया, सब कुछ सारा प्रोसीजर कर लिया, अब क्या बच रहा है, हमारा खाने का सारे फ्लेवर हमारे कप में आ गया है और उसको हम पीने के लिए तैयार है। पी करके समझ लीजिए कप जो फ्लेवर है वो हमारा जब हम पिएंगे वो ब्लड वेसल्स है, और जो हमारा जो बचा कुचा चीज़ है वो हमारा किस में आ गया, एक छन्नी में आ गया। और वो छन्नी हमारा कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जो खाना बचा है वो तो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया, और जो बचा है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। देन आफ्टर जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात थी ये डाइजेशन ऑफ फूड में। ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये इतना ही बड़ा था टॉपिक। और इस टॉपिक में ये हमको कंफर्म करना था कि अगर खाना हमारा जो डाइजेशन होता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है, माउथ से होता है, देन स्टमक से होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, एंड आफ्टर दैट लार्ज। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन का एक हिस्सा है।
प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर्स लगता है हमारे खाने को पचने में, ठीक है। स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, अगर हम रिकॉल करते हैं वहाँ पे जैसे हम बाइट करते हैं, ठीक है। फिर हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव होती है, वहाँ सलाइवा सिक्रीट्स होता है, जिससे खाना हमारा बोलस के फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्युबल करने के लिए। और जब उसको हम सॉल्युबल कर लेते हैं उसके बाद वो हमारे फूड पाइप में एक रिदमिक मूवमेंट्स के होते तरह, रिदमिक मूवमेंट्स इस तरीके से होते हुए, ठीक है, रिदमिक मूवमेंट्स के थ्रू हमारे कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में पहुँचता है। वहाँ खाने का क्या होता है, चर्न होता है, एक रेस्टिंग अमाउंट पीरियड होता है, वहाँ थोड़ा सा रेस्ट भी करता है खाना का जो प्रोसेस होता है, वो चर्न करता रहता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और यहाँ पे बहुत सी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होती है, जिससे और खाना डाइजेस्ट हो पाता है जो थोड़ा बहुत बचा कुचा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये खाने को कहाँ पे पुशअप कर देता है, ये खाने को पुश कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ और डाइजेस्टिव जूस हैं वो सिक्रीट्स होती हैं उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से जो जूस सिक्रीट्स होती है वो लीवर और पैनक्रियाज में बनती है, ठीक है। वो वहाँ से जब सिक्रीट होती है तो खाना और ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है और ज़्यादा मिक्सिंग हो जाता है, और फिर वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। और जब ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो हमें जिस चीज़ की नीड होती है, जिस न्यूट्रिएंट्स की नीड्स होती है वो हमें मिल जाती है। देन लास्ट में वो खाना, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पुश कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे जो बचे हुए वाटर्स होते हैं अगर उसमें कुछ बचना की उम्मीद होती है तो उसको किडनी को ट्रांसफ़र करके बाकी वेस्ट मटेरियल क्या कर दिया जाता है, एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर था हमारा डाइजेशन ऑफ फूड का। तो ये इतना टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि खाने को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, खाने को कैसे कुक करना चाहिए, कैसे उसके प्रिजर्विंग मेथड होने चाहिए, किस तरीके से उसको रखना चाहिए, किस तरीके से उसको नहीं रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है बच्चों तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आज ये छोटा सा ही टॉपिक था। इतना पढ़िए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करिए।